नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द विनर ऑफ पुलित्ज़र प्राइज़ 2023 इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्ज़र प्राइज़ किसको 2023 का मिला? तो आंसर आपने दिया था द न्यूयॉर्क टाइम्स के जो स्टाफ है उनको ये अवार्ड मिला और ये आंसर बिल्कुल सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UN स्टडी विच कंट्री अमंग 10 कंट्रीज that make up 60% of global maternal death। तो संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार 10 देशों में से कौन सा देश वैश्विक मातृ मृत्यु का 60% हिस्सा है? तो मतलब दुनिया में 100% जो मृत्यु होती हैं उनमें से 60% मृत्यु उस देश में होती हैं और ये 10 कंट्रीज़ में होती हैं। इन 10 कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री यहाँ पर इंक्लूडेड है? तो आंसर होगा इसमें भारत इंक्लूडेड है। ध्यान रखिएगा, 10 देशों में से भारत भी एक ऐसा देश है जिनमें 60% मातृ मृत्यु दर पाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो मातृ मृत्यु दर का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पर जो फीमेल्स हैं उनकी मृत्यु होती है, उसको हम मातृ मृत्यु दर या फिर मोर्टेलिटी रेट हम कहते हैं। तो इंडिया लीड कर रहा है उन 10 कंट्रीज़ में। और ध्यान रखिएगा, जिसमें 60% दुनिया में 60% मैटरनल डेथ होती हैं, उसमें जो न्यूबॉर्न डेथ होती है, मैटरनल डेथ होती है, उनमें भारत 10 कंट्रियों को लीड कर रहा है। मतलब दुनिया में जो 60% डेथ होती हैं 10 कंट्रीज़ में होती हैं। उन 10 कंट्रीज़ में भी अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा ये मृत्यु होती है। ये पूरा एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। मेंबरशिप 193 मेंबर्स के पास है। 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। अब जो भी रिसेंटली में हमारे रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें बोला गया कि भारत 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया दुनिया का। ध्यान रखिएगा किस चीज़ में? तो लगातार जो भी हमारे बिजनेस होती हैं उन पूरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ठीक। और तिब्बत, ध्यान रखिएगा, तिब्बत 2nd लीस्ट फ्री कंट्री बना है सीरिया और साउथ सूडान के बाद। सीरिया और साउथ सूडान को पहली रैंकिंग मिली और तिब्बत को 2nd रैंकिंग मिली। बर्नार्ड अर्नोल्ट की फैमिली रिचेस्ट पर्सन दुनिया में अब कैटेगराइज की गई है। पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 144 रही। आर्ट एंड कैपिटल्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। QS रैंकिंग में भारत का जो एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली, ये टॉप 50 इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है पहली बार। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जिसमें भारत 3rd पोजीशन पर है सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 रही। रणवीर सिंह भारत की मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 में रहा। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 13 रही। अफगानिस्तान टॉप पर रहा। लिटरेसी रेट में भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और बिहार इसमें लोएस्ट और केरला इसमें हाईएस्ट पोजीशन पर रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इंट्रोड्यूस स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रेन? तो कौन सा राज्य बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पेश करता है, मतलब इसने डेवलप किया है। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया जिसमें डिजिटल हेल्थ कार्ड उनके लिए इशू किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका
जो हेल्थ रूटीन चेकअप के लिए हेल्थ कार्ड इशू किया गया है, जिससे कि उनकी हेल्थ पर निगरानी रखी जा सके। और ये प्रोग्राम का नाम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। लखनऊ से इसे स्टार्ट किया गया, ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा? तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लखनऊ स्मार्ट सिटी के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया जा रहा है लखनऊ में। आगे बात करें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। बाईकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है, जिसमें काउंसिल में 100 सीट्स और असेंबली में 403 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 31 सीट्स, लोकसभा में 80 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। दुधवा नेशनल पार्क, जिसको 1977 में नेशनल पार्क बनाया गया था। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैता यहाँ के डांस हैं। अब यहाँ पर मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री बनाने वाला एक स्टेट है। 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री बनाता है। साथ साथ एक इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और नेपाल यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन इन टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, शांति निकेतन बिलोंग टू विच स्टेट? तो शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया और ये किस राज्य में अवेलेबल है? आंसर होगा ये वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स भारत में कितनी है, भारत की हेरिटेज साइट यूनेस्को की लिस्ट में कितनी है, तो टोटल 40 इस समय पर है। और जो लिस्ट में डाला गया, ये रियाद सऊदी अरेबिया में एक बैठक हुई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर चर्चाएं हुई और इसमें भारत के जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है शांति निकेतन को भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया और इस पर भी विचार किया जाएगा कि इसको परमानेंट लिस्ट में डाला जाए कि नहीं। और जी किशन रेड्डी जी भारत का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं। अब जो भी रिसेंटली में हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रिपब्लिक डे 2024 में सारी महिलाओं की परेड होने वाली है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाया गया। आम आदमी पार्टी जिसने नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया, जिसमें 3167 टाइगर की रैंकिंग काउंट किए गए हैं। अमित शाह जी के द्वारा 54 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी का गुजरात में अनवील किया गया। और भारत की जो हाईवे है वो 2024 तक यूएस जैसा हो जाएगा। अमित शाह जी के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। भारत की जो गवर्नमेंट है उसने डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म को फार्मर इंश्योरेंस क्लेम के लिए लॉन्च किया है। भारत का एम है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बनाना 2030 तक। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1998 में भारत ने सेकंड परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। इसीलिए 11 मई को हम मनाते हैं हमारा साइंस टेक्नोलॉजी डे। ध्यान रखिएगा, नेशन से रिलेटेड है। और पहली बार आपको पता है 1974 में भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था और दूसरी बार कब किया? 1998 में। इस डे की अगर नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम की बात करें तो स्कूल टू स्टार्टअप इग्निटिंग यूथ माइंडिंग टू इनोवेट रखी गई है। अगला क्वेश्चन, विच फुटबॉलर विन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? तो किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? आंसर होगा ये लियोनल मेसी के द्वारा इस खिताब को जीता गया। लियोनल मेसी वो प्लेयर बन गए जिनको लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए 2023 में दिया गया और साथ साथ वर्ल्ड टीम
ऑफ द ईयर का खिताब इन्हीं की टीम अर्जेंटीना को प्राप्त हुआ, जो इन्होंने ही रिसीव किया। तो दोनों अवार्ड एक ही साल में प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ध्यान रखेंगे। इस साल अर्जेंटीना ने फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में कतर में, उसको भी जीता था। अब अवार्ड लिस्ट की बात कर लें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सैली एन फ्रेसर प्रीस को, और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कार्लोस अल्कराज को, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस्टियन एरिक्सन को मिला है, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड मिला है कैथरीन डब रनर को, और वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड एलिन गू को मिला है, लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है टीम अप को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड, या कह सकते हैं शौर्य चक्र एंड कीर्ति चक्र इन द ईयर 2023। तो 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने गैलेंट्री अवार्ड, जिनको शौर्य चक्र या कीर्ति चक्र कहते हैं, ये दिए हैं? आंसर होगा ये टोटल इस बार 37 दिए गए। कितने? 37। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र दिए गए, ध्यान रखिएगा। अलग अलग फोर्सेस को ये अवार्ड्स, ये जो सम्मान है, ये दिया जाता है। अगर बात करें भारत का युद्ध के समय पर सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र होता है, और शांति के समय पर सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो अशोक चक्र होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अन्य अवार्ड यहाँ पर महावीर चक्र, वीर चक्र और कीर्ति चक्र होता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रुप सोल्ड द ओनरशिप ऑफ म्यांमार पोर्ट, तो किस भारतीय औद्योगिकी समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेच दिया है, और ये स्वामित्व अडानी के द्वारा बेचा गया। क्यों बेचा गया? हानि को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने सेल किया है। रीज़न क्या है कि म्यांमार, आपको पता है, मिलिट्री वहाँ पर रूल कर रही है। भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ बाउंड्री टच करने वाला एक देश है, और वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन ने बहुत सारे बैन लगाए हुए हैं। साथ साथ FATF ने भी उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। तो बिजनेसेस का, जो पोर्ट का बिजनेसेस है, वो शायद चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अडानी पोर्ट्स और सेज कंपनी ने यहाँ पर इसको सेल कर दिया है। सेल कितने में किया है? तो इस पोर्ट को इन्होंने $3 करोड़ में सेल किया है, और इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उससे कम है। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट से कम पर इन्होंने बेच दिया। लगभग $12 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बाय द ICC फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ICC ने अप्रैल मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? आंसर होगा ये चुना गया है किसको, तो फ़कार ज़मान को चुना गया है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़कार ज़मान, इनको चुना गया। ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसमें अपनी टीम को जीतने में मदद की। साथ साथ अगर महिलाओं में बात की जाए तो नारुमल चाइवाई है, क्या नारुमल चाइवाई, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, ये बैट्समैन है, और इनको महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए दिया गया। ICC ने इस अवार्ड को 2021 जनवरी से स्टार्ट किया था। पहला जो अवार्ड था वो ऋषभ पंत विकेटकीपर भारत के, और सबमिन इस्माइल साउथ अफ्रीका की गेंदबाज हैं, वुमेन कैटेगरी में दिया गया। ICC की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, CEO जियोफ एलार्डिस हैं, हेडक्वार्टर दुबई UAE में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी इम्प्लीमेंटेड कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑल ऑफिसर्स ऑफ विच रैंक एंड अबव। तो भारतीय सेना ने किस रैंक और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू की। तो भारतीय सेना ने एक रैंक तक
के बाद सभी अधिकारियों को एक जैसी वर्दी पहनने का निर्देश दिया। और ये किस रैंक के बाद किया गया? तो यार यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिगेडियर से जो ऊपर के अधिकारी होंगे और ब्रिगेडियर से लेकर ये सभी के सभी की ड्रेस क्या होगी? समान होगी। ये पूरा एक सीक्वेंस आप देख सकते हैं। सीडीएस के बाद जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, इसके ऊपर जो भी होंगे वो सब के सब क्या पहनेंगे? सेम प्रकार के ड्रेसेस को धारण करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से? ब्रिगेडियर। अब ब्रिगेडियर से लेकर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सीडीएस और फील्ड मार्शल सेम प्रकार की ड्रेसेस को पहन रहे होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें तो आर्मी चीफ इस समय पर जनरल मनोज पांडे हैं। अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर है उनको रिवाइज कर लेते हैं। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी नेम्ड स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, और तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है। नेम द विनर ऑफ मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो मैक्स वर्स्टप्पन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। इन विच नेबरिंग कंट्री वायलेंस ब्रोक आउट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर पीएम इमरान खान एंड पीपल अटैक द आर्मी हेडक्वार्टर, तो पाकिस्तान में ये घटना घटी थी। व्हाट वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो 8 मई यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। नेम द विनर ऑफ द प्लित्जर प्राइज 2023 इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को यह अवार्ड मिला है। नेम द विनर ऑफ प्लित्जर प्राइज 2023 इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी, तो एसोसिएट प्रेस स्टाफ को यह अवार्ड प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, इन विच नेबरिंग कंट्री द सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड अ बिल टू डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, तो श्रीलंका में जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है उसने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया है। विच स्टेट हैज़ सेट अप अ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल सही है। विच मेट्रो सर्विस इन द कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस पेपर टिकट विद QR कोड, तो दिल्ली मेट्रो यहाँ आंसर सही होगा। आज के क्विज की बात करें तो विच फुटबॉलर विन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि किसको लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब पुरुष कैटेगरी में मिला है। अगर आपको महिला कैटेगरी का भी याद हो तो बताइएगा। जो अवार्ड याद है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।